यह कहानी एक ऐसे यात्री की है जो अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों का उत्तर खोजने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलता है, लेकिन रास्ते में जो कुछ होता है वह उसकी सोच से परे था। क्या उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, या यह यात्रा उसे एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? बहुत समय पहले एक युवक जो जीवन से निराश था, उसने दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति की खोज करने का निश्चय किया। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध के पास हर प्रश्न का उत्तर है और वे ही उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दे सकते हैं। उसकी यात्रा कठिन थी, गर्म धूप, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और कभी कभी तो पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? चलते चलते एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो ध्यान में बैठा था। युवक ने उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध कहां हैं? साधु ने आंखें खोली और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वे वहीं हैं जहां तुम्हारी यात्रा समाप्त होगी। लेकिन क्या तुम सच में उनके उत्तरों के लिए तैयार हो? युवक को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे 3 अजीब घटनाएं घटी। पहला संकेत, एक नदी के किनारे उसने एक आदमी को देखा जो अपनी परछाई से लड़ रहा था। वह आदमी बार बार अपने हाथों से पानी में घूंसे मारता, लेकिन हर बार उसकी परछाई फिर से लौट आती। दूसरा संकेत, कुछ ही दूरी पर उसने एक किसान को देखा जो गुस्से में अपनी ही फसल को उखाड़कर फेंक रहा था। जब युवक ने कारण पूछा तो किसान ने कहा, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, यह उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। तीसरा संकेत, एक गुफा के पास उसे एक युवक मिला जो बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि वह अपनी ही छाया से डरता है, इसलिए अंधेरे में रहने की कोशिश करता है। युवक को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक सुंदर बगीचे में पहुंचा जहां गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। युवक ने झुककर प्रणाम किया और बोला, मैं जीवन के सत्य को समझना चाहता हूं, कृपया मुझे ज्ञान दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले ही 3 उत्तर पा चुके हो। युवक चौंका, क्या? कब? बुद्ध ने समझाया, पहला व्यक्ति जो अपनी परछाई से लड़ रहा था वह उन लोगों का प्रतीक था जो अपनी ही समस्याओं से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन कभी भीतर नहीं झांकते। दूसरा व्यक्ति जो अपनी फसल को नष्ट कर रहा था वह उन लोगों का प्रतीक था जो कभी संतुष्ट नहीं होते, भले ही उन्हें कितना भी मिल जाए। तीसरा व्यक्ति जो अपनी छाया से डर रहा था वह उन लोगों का प्रतीक था जो अपने ही विचारों और अतीत से भागते रहते हैं। ये तीनों तुम्हारे ही रूप हैं, बुद्ध ने कहा। तुम भी कभी अपने ही मन से लड़ते हो, कभी संतोष नहीं पाते और कभी अपने डर से भागते हो। जब तक तुम इन्हें नहीं समझोगे तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। युवक स्तब्ध रह गया। वह समझ चुका था कि असली यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। बुद्ध ने कहा, सत्य को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर देखो। मन को शांत करो और उत्तर स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। युवक अब बदल चुका था। उसने गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गया, उत्तर हमेशा मेरे ही भीतर था। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब मन शांत होता है तभी जीवन का रहस्य प्रकट होता है। अब युवक ने अपनी सोच बदल ली थी। उसने सोचा कि केवल बुद्ध से ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे इसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। वह एक नए दृष्टिकोण से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक गांव देखा जहां लोग आपस में झगड़ रहे थे। उसने सोचा, मैं अब जानता हूं कि यह लोग भी अपने ही विचारों के बंदी हैं। अगर वे अपने मन को समझ लें तो झगड़े समाप्त हो सकते हैं। युवक अब स्वयं भी दूसरों को ज्ञान देने लगा। वह अपने अनुभवों को बांटता और लोगों को अपने ही मन को जानने की शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे वह भी एक ज्ञानी के रूप में पहचाने जाने लगा। एक दिन वर्षों बाद जब युवक बहुत वृद्ध हो चुका था, वह फिर से बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब जानता हूं कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो मन पर विजय पा लेता है वही असली विजेता होता है। युवक अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार
उसने अपने भीतर की पूर्ण शांति को महसूस किया। हम अपने प्रश्नों का उत्तर बाहर खोजते हैं, लेकिन असली सत्य हमारे भीतर ही होता है। जब हम अपने मन की अशांति, असंतोष और भय को समझ लेते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से होती है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही असली विजेता होता है। एक ऐसी कहानी जो साबित करेगी कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल गई? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। डबल एस्टेरिस्क।